जय सिया राम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वन्दं गुरुपदिकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकट। जय सिया राम। मानसामृत के अगले भाग में आपका फिर से स्वागत। फिर से जय सिया राम। पिछले पाठ में हमने बालकांड के 65वें दोहे तक का पाठ किया था। अब 65वें दोहे से बढ़ते हुए आगे की ओर पाठ को हम ले चलें। पहले 65वां दोहा। सदा सुमन फल सहित ध्रुव नव नाना जाति प्रगति सुंदर सहल पर मनिया कर बहुभांति। 65 आगे। सरिता सब पुनीत जल बहि खग मृग मधुप सुखी सब रहि सहज बैर सब जीवन त्यागा गिरि पर सकल करहि अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सभी जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया है और पर्वत सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सोह शैल गिर जागे आए जिम जन राम भगति के पाए नित नूतन मंगल गीतासु ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु। पार्वती के घर आने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसे राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज हिमाचल के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं जिसका ब्रह्मादि यश गाते। नारद समाचार सब पाए कौतुक ही गिरिगे सिधाए शैल राज बर आदर किन्ना पद पखारी बर आसन दिन्ना। जब नारद जी ने ये समाचार सुने तो वे कौतुक ही से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा चलन चरण सलिल सब भवन सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिर बरना सुता बोली मेली पुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों में डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्हारा गति सर्वत्र तुम्हारी कहो सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी। और कहा हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुंच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुवानी सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा कि तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। वह स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा अंबिका और भवानी इसके नाम है। सब लक्षण संपन्न कुमारी होई संतत पियहि पियारी। ये सदा चल एहि कर एहि वाता एहि तेजस पई पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पाएंगे। होई पूज्य सकल जग माही एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। एहि कर नाम सुमिरि संसारा त्रिय चढ़ी है पतिव्रत सिधारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी, इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके अपने पतिव्रता रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी। अगुण अमान मातु पितुहीना उदासीन सब संशय चीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन और संशयहीन यानी लापरवाह। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश
अस्वामी यही कह मिली परिहस्त असिरेख। योगी जटाधारी निष्काम हृदय नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा, इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी दुखतम पति उमा हर्षानी नारद हूं यह भेद न जाना दशा एक समझव बिलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी यानी हिमवान और मैना को दुख हुआ। वहीं पार्वती जी प्रसन्न हो गई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरजा गिरि मैना पुलक शरीर भरे जल नैना होई न मृखा देव ऋषि भाषा उमा सो बचन हृदय धरि राखा। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा हुआ। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, ये देवर्षि के वचन कभी असत्य नहीं हो सकते। यह विचार कर पार्वती जी ने उनके वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजेउ शिव पद कमल सनेहु मिलन कठिन मन भाषण देहु जानिकु अवसर प्रीति दुराई करी सखी उछंग बैठी पुनि जाई। तो उन्हें शिव जी के चरणों में स्नेह उत्पन्न हो गया पार्वती जी को, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। झूठी न होई देव ऋषिवानी सोचई दंपति सखी सयानी उर्धर धीर कहे गिराओ कहो नाथ का करिए उपाओ। अब देवर्षि की वाणी झूठी नहीं होगी, यह विचार कर हिमवान और मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा कि हे नाथ, कहिए क्या उपाय किया जाए। कह मुनीश हिमवंत सुनो जो विधि लिखा लीलार देव तनुज नर नाग मुनि को उनमें टनिहार। मुनीश्वर ने कहा कि हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तदपि एक मैं कहूं उपाय होई करे जो देव सहाय जस बर मैं बरने तुम पाही मुली उमहि तस संशय नाही। तो भी मैं एक उपाय बताता हूं, यदि देव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निस्संदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे वर के दोष बखाने ते सब शिव पहिमय अनुमाने जो विवाह शंकर सन होई दोषों गुण सम कह सब कोई। परंतु मैंने जो वर के दोष बतलाए हैं मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो अहि सेज शयन हरि करहि बुध कछु तिनकर दोष न धरहि भानु कृषानु सर्व रस काहि तिनका मंद कहत को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेष नाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ और अशुभ सलिल सब बहाई सुरसरी को पुनीत न कही समर्थ कह नहीं दोष गोसाई रवि पावक सुरसरी की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। जो असहि सिखा करहि नर जर विवेक अभिमान परहि कलप भरि नरक महु जीव की समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान यानी सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। सुरसरी जल कृत बारुनि जाना कबहु न संत करहि तहि पाना सुरसरी मिले सो पावन जैसे
इसे अनीस ही अंतर तैसे। गंगा जल से ही बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरथ भगवाना, एहि विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पे अहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ है क्योंकि वे भगवान, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार का कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश यानी तप करने से वो बहुत जल्दी संतुष्ट भी हो जाते हैं। ज्यों तप करे कुमारी तुम्हारी, भाव्यु मेटि सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, यही कहत शिव तज दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इनके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित बल फल बिनु शिव अवराधे, लहियन कोटि जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुख का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना के बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। अस कहि नारद सुमिरि हरि, गिरिजहि भिन्न अशेष। होई यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। ये 70वां दोहा बालकांड का। फिर मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए जय सिया राम।